हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत प्रोटीन के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रोटीन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि प्रोटीन जो है हमारे शरीर की जो है आंतरिक अंगों की संरचना विभिन्न ऊतकों के निर्माण के माध्यम से करता है। जो हमारा जो प्रोटीन है, कहा जाता है प्रोटीन का हिस्सा हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स और वसा की तुलना में अधिक होता है, और यह अधिक ज़्यादा संवेदनशील और आवश्यक महत्वपूर्ण कोशिकाओं के माध्यम से ऊतक का निर्माण करते हुए अंगों का निर्माण यह करता है। इसलिए प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। आइए हम लोग इस प्रोटीन के बारे में, इस प्रोटीन के कार्य और इसके स्रोत के विषय में अध्ययन करते हैं, क्योंकि बीएड सिलेबस के अंतर्गत इसके कार्य और स्रोत को ही विशेष रूप से अध्ययन करना है। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन जो है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के संग संग नाइट्रोजन से मिलकर के बनता है। ये अभी एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इनके मिलने से यह बनता है। यह मुख्य रूप से जो निर्माण का जो आधार बनता है वह एमिनो एसिड के कारण से जो है प्रोटीन की रचना इन सब के माध्यम से होती है। एक प्रकार से मूलभूत प्रोटीन की जो इकाई है जिससे प्रोटीन की संरचना बनती है उसे हम कहते हैं एमिनो एसिड। इसकी मुख्य इकाई है जिसके आधार पर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन के अगर हम कार्य की बात करें तो प्रोटीन हमको ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन यह ऊर्जा साधारण ढंग से नहीं प्रदान करता या साधारण परिस्थितियों में नहीं प्रदान करता। कहने का मतलब यदि कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिल गई शरीर को तो ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से अगर ऊर्जा नहीं मिल पा रही है तो फिर फैट्स से यानी वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि कार्बोहाइड्रेट्स और वसा दोनों से ऊर्जा शरीर को नहीं मिल पा रही है तब प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर को। यानी कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि शरीर कितनी संवेदनशील और हर परिस्थितियों के अनुसार प्रकृति ने इसको निर्मित किया है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से भी अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है, वसा की वजह से भी ऊर्जा नहीं है, तो उस परिस्थिति में जो प्रोटीन जो है जो अपने अंदर ऊर्जा की शक्ति को संचित कर रखा है वह धीरे धीरे वह विघटित होकर के आपके शरीर को प्राप्त होती है और आपको प्राप्त होने लगता है और आप कार्य करने लगते हैं, या विषम परिस्थितियों में धैर्य धारण करते हुए आगे बढ़ जाते हैं या अपने शारीरिक संरचना को या शारीरिक क्रियाविधि को संचालित करने में सफल होते हैं। पहला रहा ये उसका ऊर्जा प्रदान करना। अगर हम दूसरा की बात करें तो हीमोग्लोबिन के वाहक के रूप में जो हमारे शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, एक प्रकार से कहें कि हीमोग्लोबिन के अंतर्गत ऑक्सीजन के माध्यम से जो है प्रोटीन जो है हीमोग्लोबिन को प्रोटीन जो है अपने अंदर जो है अवशोषित करते हुए विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, फिर वापस ले आना। ये कहने का मतलब ये तात्पर्य ये है कि हीमोग्लोबिन के वाहक के रूप में शरीर में संचरित करने के रूप में भी प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। यह लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं हीमोग्लोबिन के रूप में, वे लाल रक्त कणिकाओं का वहाँ ले जाता है शरीर में, फिर वापस ले आता है। इसके लिए भी महत्वपूर्ण कार्य प्रोटीन का होता है। अगला अगर हम बात करें तो शरीर के निर्माण एवं विकास में अगर हम बात करें तो जो शरीर में हमारे अंग, आंतरिक जो अंग बनते हैं जो काफ़ी संवेदनशील और सक्रिय रहते हैं, ये सभी जो अंग हैं उनका निर्माण ऊतकों से होता है। प्रोटीन से ऊतक बनते हैं, ऊतक से शरीर के अंगों का निर्माण होता है, जो हमारे शरीर के आंतरिक अंग हैं उनका निर्माण होता है। साथ ही यानी शरीर की जो विकास की जो गति होती है, जब हमारी शरीर बढ़ती है तो कोशिकाओं का निर्माण होता है, ऊतकों का निर्माण होता है, उनका आकार बढ़ता है। इन सभी प्रक्रियाओं में भी प्रोटीन महत्वपूर्ण कार्य करती है। प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें। आगे अगर हम बात करें तो रोगों से रक्षा के रूप में अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उससे भी वह भी उस शक्ति का निर्माण करना और उसका विकास करना, उसे उसका हर परिस्थिति में अपने शरीर को सुरक्षित रखने का प्रयास करने जो संबंधी कार्य होता है हार्मोन्स के माध्यम से प्रोटीन ही करता है। यानी एक हार्मोन्स है, हार्मोन्स के अंतर्गत इंसुलिन नामक प्रोटीन होता है, वह उस हार्मोन के थ्रू जो है वह प्रोटीन जो है शरीर को रोगों से रक्षा करता है, संक्रमण बीमारियों से रक्षा करता है, मौसम के परिवर्तन या परिवर्तन संबंधी गतिविधियों में भी आपको जो है संतुलित और समायोजित रखने का प्रयास करता है प्रोटीन। अगला अगर हम बात करें पाचन संबंधी क्रियाओं तो पाचन में जो है एक प्रकार जो रस निकलता है, जो एंजाइम होता है,
जो वह पाचन तंत्र क्रिया में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वह भी निर्मित प्रोटीन से ही होता है। इसीलिए प्रोटीन का पाचन क्रियाओं में भी सक्रिय भूमिका अपना निभाता है। और अगर हम इस प्रोटीन के स्रोत की बात करें तो दही से बनी हुई सामग्री जितनी भी होती है, दूध से बनी हुई जितनी भी सामग्री होती है, उसमें सब में जो है हमको जो है प्रोटीन प्राप्त होता है। सामान्यतः दूध, दही, मक्खन, पनीर, मिठाई, यानी दूध से निर्मित सभी चीज़ें, चना। उसी तरह से मांस और मछलियों से भी जो है हमको प्रोटीन प्राप्त होती है। इसके संग संग अगर दाल, काजू, सोयाबीन, राजमा, चना, मूंगफली इत्यादि से भी हमको क्या होती है, प्रोटीन प्राप्त होती है शरीर में। यही कहा जाता है कि अगर आदमी को दूध न मिले तो कम से कम उसे दाल डेली खाना चाहिए, नहीं तो शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि हमारे शरीर में जो प्रोटीन का जो है, इससे शरीर के संरचनात्मक, विकासात्मक के संग संग अगर अंगों में टूट फूट होती रहती है, या कहीं चोट वोट लगी रहती है, या अंगों में टूट फूट रहती है, या अंगों का जो है एक प्रकार से कायाकल्प के रूप में अगर आप शरीर का विकास आपका कर रहा है, तो उस अवस्था में भी जो है प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा और प्रोटीन से संबंधित खाद्य पदार्थों का सेवन करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ ढंग से विकास एवं संचालन करने का प्रयास करना चाहिए। सामान्यतः यह आपको इसलिए सब बताया जा रहे हैं कि सामान्य जानकारी रखना एक अध्यापक को आवश्यक होता है, क्योंकि बालकों में जो कुपोषण की समस्या न हो, इसको ध्यान में रखना जो होता है, और किस बालक की किस अवस्था में, किस स्वरूप में, किस कमी के कारण से कैसा लक्षण दिखाई देता है, इन्हीं सब बातों की जानकारी इन विभिन्न प्रोटीनों के अध्ययन के माध्यम से आपको कराया जाएगा, जो एक व्यवस्थित और जागरूक और लक्षणों को पहचानने वाला अध्यापक पूरे बीएड के सिलेबस के माध्यम से अपने दायित्वों, अपने गुणों और अपने व्यक्तित्व को पहचानते हुए अपने क्रियाकलापों को संपादित करने में अच्छे ढंग से सफल होता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।